साथियों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। तो आज की वीडियो में बात करूँगा 8CPC के बारे में, इसके अलावा हमारी जवानों की पेंशन के बारे में, चाहे वो डिसेबिलिटी पेंशन हो, चाहे आपकी नॉर्मल पेंशन हो, चाहे इनहेंस रेट में बढ़ी हुई फैमिली पेंशन हो, इन सभी के बारे में बात होगी। साथियों इससे पहले मैं इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करूं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथियों वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले एक अनुरोध और करना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं। तो चलिए सैनिक भाइयों वीडियो शुरू करते हैं विस्तार से। तो दोस्तों मेरे पीछे आप ये एक आदेश देख पा रहे होंगे। ये आदेश एक ऐसे जवान से संबंधित है जिसने सेना में जॉब किया, जॉब के कारण हाई एल्टीट्यूड पर भी अपनी सेवा दी, हर इलाके में सेवा दी। सेना के कारण ही उसकी मृत्यु हुई, लेकिन उसके परिवार को उसका फायदा नहीं दिया गया। तो लास्ट में उसकी फैमिली ने काफ़ी दिन तक मुकदमे लड़े, काफ़ी दिन तक जद्दोजहद करते रहे, उसके बावजूद उसको उसका फायदा दिया। तो दोस्तों इस प्रकार की दिक्कत किसी को भी आ सकती है, चाहे वो आर्मी का हो, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, किसी का भी पेंशनर हो, फैमिली पेंशनर हो, चाहे सर्विंग पेंशनर हो, किसी को भी आ सकती है। और हमें इस केस से सबक लेना चाहिए। तो देखते हैं इस केस का पूरा मामला। तो दोस्तों ये केस है आर्मर्ड फोर्स ट्रिब्यूनल रीजनल ब्रांच गुवाहाटी का फैसला है। ये ओरिजिनल एप्लीकेशन 16/2021 का है दोस्तों। और केस करने वाला का ये पूरा एड्रेस है, ये उनका आर्मी नंबर है, इसका विलेज है, डिस्ट्रिक्ट है, ये पूरा उनका डेटा है। और किसके खिलाफ केस किया गया है दोस्तों? केस किया गया वर्सेस में जो दिखा रहे हैं, यूनियन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सेना भवन, नई दिल्ली। और इसके 2 नंबर में थे रिकॉर्ड द कुमाऊं रेजिमेंट। इसके अलावा 3 नंबर में एडिशनल डायरेक्टर जनरल पर्सनल सर्विस एडजुटेंट जनरल ब्रांच। इसके अलावा 4थे में प्रिंसिपल कंट्रोलर डिफेंस अकाउंट इलाहाबाद, यानी कि जिसको हम PCDA बोलते हैं। इन सभी को इसमें पार्टी बनाया गया दोस्तों। और दोस्तों ये जजमेंट है 10/12/2024 का। इनरोल इन द इंडियन आर्मी 9/1/2023 से 1, यानी कि उनका कहना है उनके हस्बैंड जो 9/1/2023 को सेफ 1 कंडीशन में सेना में भर्ती हुए थे। और उनका एग्जामिनेशन भी हुआ था। ये देखिए पूरा फिजिकल मेंटली सब तरह से बिल्कुल फिट थे। मेडिकल बोर्ड में कोई इनको डिजीज नहीं थी किसी भी तरह की, कोई भी मेडिकल हुआ था टाइम टू टाइम, उनका सब कुछ फिट था, कोई पुरानी हिस्ट्री उसमें नहीं पाई गई। एप्लीकेंट हस्बैंड वाज ग्रांटेड 62 डे एनुअल लीव फ्रॉम 28 फरवरी 2018 से लेकर 30 अप्रैल 2018 तक 2 महीने की एनुअल लीव आया था वो। ड्यूरिंग जर्नी एंड होम रिमाइंड वीक विच थ्रू बी हाई एल्टीट्यूड इफेक्ट in title few days, but when the applicant husband weakness and outside extension of, यानी कि उनको हाई एल्टीट्यूड का जो इफेक्ट होने लगा कुछ दिन बाद में, और वीकनेस उनको होने लगी। हिज लीव एंड सेम वाज ग्रांटेड बाय द अथॉरिटी, बट आफ्टर फ्यू डेज हिज डेथ कंडीशन डिटरमिनेटेड 4/5/2018, यानी कि 4/5/2018 को उनकी मृत्यु हो गई। किस कंडीशन में हुई? क्रिटिकल वाज रिक्वायर्ड बी एडमिटेड बाय नियर बाय हॉस्पिटल जॉइन हॉस्पिटल दीमापुर एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, यानी कि नियर बाय हॉस्पिटल में जॉइन हॉस्पिटल दीमापुर में भर्ती हुए। रिपोर्टेड द मैटर हर हस्बैंड कंपनी कमांडर इन्फॉर्म एडमिशन जोन ऑफिस दीमापुर एप्लीकेंट कंपनी कमांडर village commanding officer in one Naga regiment was connect with this the family member regarding treatment will health condition। तो इन्होंने अपने कंपनी कमांडर को भी जानकारी दी, और कंपनी कमांडर जो अभी 1st नागा में कमांडिंग ऑफिसर हैं उनको जानकारी दी गई, और उन्होंने उनकी हाल जाना, उनकी कंडीशन जानी। इंफॉर्मेशन CO 1 नागा रेजिमेंट पर्सनली स्पोक ब्रिगेडियर मेडिकल 3 कोर 165 मिलिट्री हॉस्पिटल 2 मेडिकल ऑफिसर आर्मी विजिट हॉस्पिटल डिस्कस डॉक्टर एप्लीकेंट दे इंटीमेटेड द एप्लीकेंट लाइन ट्रीटमेंट इन द प्रॉपर हस्बैंड इन द पोजीशन ऑफ द ट्रांसफर टू
कमांड हॉस्पिटल कलकत्ता टू ऑनगोइंग डायलिसिस ट्रीटमेंट, यानी कि उनके सीओ साहब की और एक ब्रिगेडियर साहब से 165 मिलिट्री हॉस्पिटल के उन सब की आपस में सलाह हुई और इनको ट्रांसफ़र करा गया कमांड हॉस्पिटल कलकत्ता में दोस्तों डायलिसिस ट्रीटमेंट के लिए। तो दोस्तों कुल मिलाकर बहुत लंबा केस है, बहुत कहानी है, अगर मैं बताता रहूँगा 2 घंटे भी ये कहानी ख़त्म नहीं होगी। तो कुल मिलाकर उनका ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट के बीच में उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के पश्चात उनकी फैमिली को जो पेंशन दी जाने लगी, उनको एटिट्यूडेबल जो मिलिट्री सर्विस नहीं दिया गया उसमें। ये बताया इसका कारण सैन्य सेवा नहीं है। तो दोस्तों उनकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी हुई 19/6/2018 को और वे 16/5/2018 को जैसे डेड हुए थे उनका ओपिनियन लिखा गया और कमांडर दीमापुर ने जो भी ऑथोरिटी ने अप्लीकेंट का जो भी लिख कर वो सब कुछ भेज दिया गया और भेजने के बाद उनको नहीं बताया गया उनको क्या दिया गया, एटिट्यूडेबल टू मिलिट्री सर्विस दिया गया या नहीं दिया गया। तो उसके बाद उन्होंने आरटीआई डाली, आरटीआई डालकर उस चीज़ को पता करा, उनको एटिट्यूडेबल टू मिलिट्री सर्विस नहीं दिया गया और इस कारण से उन्होंने केस डाला। अब देखते हैं केस का डिसीजन क्या आया दोस्तों। बहुत सारे केसों पर भी इसमें बीच बीच में चर्चा हुई, इसमें केस का रेफरेंस भी दिया गया, लेकिन लास्ट में हम देखते हैं इसका डिसीजन। तो बहुत सारी चीज़ों पर बहस होने के बाद में लास्ट में जो पेंशनर के जो वकील थे उन्होंने यही बताया कि इट इज ऑलरेडी हैज बीन फाउंड दैट द हस्बैंड एप्लीकेंट वाज ड्यू टू मल्टी ऑर्गन फेलियर लीवर विच द अगेन एग्रेवेटेड टू मिलिट्री सर्विस देयरफॉर द एप्लीकेंट इंटाइटल्ड टू स्पेशल फैमिली पेंशन, यानी कि लीवर फेलियर जो हुआ है वो सैन्य सेवा के कारण हुआ है और उनको एटिट्यूडेबल टू मिलिट्री सर्विस दिया जाना चाहिए। उनका ओए को अलाउ करा गया, स्टैंड ऑफ अलाउ इन द फॉलोइंग टर्म्स। नंबर 1, एप्लीकेशन हैज एंटाइटल्ड टू स्पेशल फैमिली पेंशन विच अफेक्ट फ्रॉम द डेथ ऑफ डेथ हस्बैंड 16/5/2018, उस दिन से जिनसे उनकी मृत्यु हुई 16/5/18 से उनको स्पेशल फैमिली पेंशन के लिए जज ने आदेश दे दिया। द एरियर ऑफ स्पेशल फैमिली पेंशन शैल बी हाउएवर लिमिटेड टू 3 years पीरियड डेट ऑफ फाइलिंग द प्रेजेंट ओवे वाज फाइल्ड ऑन 15/6/2021, यानी कि जिस दिन उन्होंने ये केस डाला था, केस डालने के 3 साल पहले तक का एरियर केस आते उनको एरियर दिया जाने का भी आदेश दिया। जिस दिन डालना था 15/6/2021 को केस डाला गया था, इससे 3 साल पहले तक का दोस्तों, यानी कि 12/6/2021 से उनको एरियर देने के लिए भी आदेश दिया गया। द ऑर्डर कंप्लाइन विद 4 months फॉर डेट ऑफ ऑब्टेन कॉपी दिस ऑर्डर, और ये ऑर्डर जो जिस दिन इस ऑर्डर की कॉपी मिल जाएगी उसके 4 महीने के अंदर अंदर ये पूरा प्रक्रिया इनको करनी है। करने के बाद पेंशन स्पेशल फैमिली पेंशन दी जानी है और उनको एरियर भी दिया जाना है। एनी डिले विद इनवाइट इंटरेस्ट 8% पर एनुअल, अगर इसके बाद में कोई डिले होता है तो 8% ब्याज के साथ इनको एरियर इसमें दिया जाने के लिए आदेश दिया गया है। नो ऑर्डर एज कॉस्ट। लेफ्टिनेंट जनरल गोपाल कृष्णन मेनन मेंबर ए, जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला मेंबर जज। तो दोस्तों इतनी मशक्क़त करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद जब हमारे पेंशनर के फैमिली को न्याय मिला, दोस्तों ये सारी कहानियाँ आपके साथ भी हो सकती हैं। हमारे बहुत सारे पेंशनर हैं जिनको इस प्रकार की दिक्कत है, नॉर्मल पेंशन ले रहे हैं लेकिन उनको एटिट्यूडेबल टू मिलिट्री सर्विस लागू है, लेकिन वो इस चीज़ का ध्यान नहीं करते हैं। तो दोस्तों अपने फ़ायदे के लिए, अपने हक के लिए तो कोर्ट में तो जाना ही पड़ेगा और कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी भी पड़ेगी दोस्तों। तो मैं तो आप सबसे यही कहूँगा, अगर आप सबकी भी पेंशन कम आ रही है, आपकी फैमिली की पेंशन कम आ रही है, आप किसी भी सेना से हो, आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से, सर्विस पेंशनर हो, फैमिली पेंशनर हो, कोई भी हो, तो आप मौका मत चूकें, आप भी AFT में ज़रूर जाएं। और दोस्तों अभी देखते हैं 8 CPC में क्या नया अपडेट आया है। तो दोस्तों 8 CPC में 15 जून 2026 तक लास्ट मौका दिया गया है हमारे पेंशनर को। हमारे पेंशनर संगठन है, कोई भी संस्था है, 15 जून 2026 तक लास्ट मौका दिया गया है। तब तक अपने विचार उसमें रख सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं।
उसके बाद में किसी प्रकार का कोई सुझाव नहीं लिया जाएगा दोस्तों। उसके लिए लेटर जारी करा गया है। जैसे आप लोगों को मेरे साइड में लेटर दिखाई दे रहा होगा, ये आपको 15 जून 2026 तक है। इसके बाद में दोस्तों आगे की फिटमेंट फैक्ट्री की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। साथियों, आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। मेरे द्वारा इसी प्रकार की छोटी छोटी जानकारी आप लोगों को अपने वीडियो में समय पर दी जाती है। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं। साथियों, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। साथियों, मिलता हूं अगली वीडियो में इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।